हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली। एंड आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के साथ आपके पेरेंटिंग में कैसे आप राइट बैलेंस फाइंड कर सकते हैं। आज के टाइम में चाहे बच्चों के टॉयज हो, चाहे गैजेट्स हैं, उनकी ऑनलाइन लर्निंग है, हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एज अ पेरेंट कि आप बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रख पाएं, एंड आई वुड नॉट एडवाइज टू डू दैट एज वेल। बट एज अ पेरेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मुश्किल है ये समझना कि कितनी टेक्नोलॉजी बच्चों को अलाउ करनी चाहिए, हाउ मच इज टू मच। कैसे आप बच्चों को टेक सेवी बनाने के साथ साथ उनके रियल, जो उनका रियल वर्ड है, कल्चर है, ट्रेडिशंस है, उनसे भी कनेक्टेड रख सकते हैं। एंड कैसे एज अ पेरेंट आप वो राइट बैलेंस फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे बच्चों को टेक्नोलॉजी भी मिले, जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन भी मिले, और जहाँ पे बच्चों को जो सब चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं अपने बचपन में, जिन सब वैल्यूज़ के साथ हम लोग बड़े हुए हैं, वो वैल्यूज़ भी मिले। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर, ये ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न पेरेंटिंग के ऊपर, उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस या फायदे हैं टेक्नोलॉजी के साथ फॉर अ पेरेंट। सो I believe you all will agree कि technology is not at all bad. It's just about moderation and the right content. आज के बच्चों के पास ये एडवांटेज है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या उनको कुछ भी कोई क्वेश्चन है, आप फटाफट गूगल कर सकते हैं, फटाफट यूट्यूब पे देख सकते हैं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। एंड इवन अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आजकल स्कूल में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चों को जो उनकी लर्निंग है, जो क्लास में टीचर सिखाते हैं, होमवर्क देते हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारी एप्स अवेलेबल हैं जिन पे बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा बच्चा जो है, उनको स्कूल से एक्चुअली एक ऐप रिकमेंड हुई है, इट्स नेम इज नंबर्स। तो वो मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए है। स्कूल में सारे बच्चों को अकाउंट बना के बच्चों को दिया गया है ताकि वो घर पे जाके उसको प्रैक्टिस कर पाए। उनको कोई भी फिजिकल होमवर्क नहीं मिलता है, आजकल ऐप पे ही उनको मैथ्स का होमवर्क करना होता है। इंडिया में भी आई बिलीव काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो टैबलेट को इंक्लूड कर रहे हैं करिकुलम में। मैंने जब दर्श का हमने नर्सरी में एडमिशन कराया था तो उनका वीक में एक सेक्शन होता था जहाँ पे वो टैबलेट रूम में जाते थे और उसको यूज़ करते थे। टेक्नोलॉजी हर जगह पे यूज़ हो रही है। टेक्नोलॉजी से चीज़ें जल्दी एक्सेसिबल हैं, जल्दी सीख रहे हैं, इतना ज़्यादा और इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट अवेलेबल है। बच्चों के साइंस से रिलेटेड इतने सारे चैनल्स अवेलेबल, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और आई थिंक एक बार अगर बच्चों को कुछ साइंस रिलेटेड या कुछ इंटरेस्टिंग रिलेटेड दिखाना स्टार्ट करते हैं तो उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है। वो बच्चे की जो सोचने वाली जो स्किल्स होती है उनको एनहांस करता है। बच्चों के जो क्वेश्चंस जो इस एज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनको नए आते हैं। जो चीज़ें पहले हम सिर्फ अपने पेरेंट्स से पूछ सकते थे या टीचर से पूछ सकते थे, आजकल के बच्चे उससे कहीं ज़्यादा यूट्यूब पे देख के सीख सकते हैं। बट एज आई सेड, मॉडरेशन इज द की। टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस हैं अगर उसको मॉडरेशन में और सही तरीके से यूज़ किया जाए तो। नाउ यूसेज से ही हमारा सेकेंड पॉइंट है कि आपको कैसे पता लगेगा, या when we say that we are having our kids are having over exposure of technology या over usage of technology। बहुत सिंपल सी चीज़ है। मुझे जब भी मैं कहीं पे ब्लॉक होती हूँ रिलेटेड टू पेरेंटिंग, आई ऑलवेज थिंक कि हमने अपने बचपन में क्या देखा है या हम अपने बचपन में क्या करते थे। आई थिंक आप सब लोग रिलेट करेंगे कि स्कूल में हम लोग खेलते थे, स्कूल से आने के बाद हम लोग इवनिंग में भी खेलते थे। हमारा जो ओवरऑल जो फिजिकल प्ले होता था वो 2 to 3 आवर्स का होता था मिनिमम हर दिन। और उतना ज़्यादा टीवी होता नहीं था, टीवी हम लोग बहुत कम देखते थे क्योंकि हमारे घर में तो उस टाइम पे, क्योंकि कार्टून का जो टाइम होता था वो फिक्स होता था। तो अगर वही फॉर्मूला हम आज के डेट में भी अप्लाई करें कि बच्चों को फिजिकल प्ले करना, फिजिकल एक्टिविटी करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आपका बच्चा इतना टेक्नोलॉजी देख रहा है या इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है गैजेट को यूज़ करने में, इरेस्पेक्टिव कि वो लर्निंग कर रहा है, वो स्कूल का होमवर्क कर रहा है किसी गैजेट पे, या वो अपना यूट्यूब देख रहा है जस्ट फॉर फन, ओवरऑल अगर बच्चे का रूटीन ऐसा है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 1 से 2 घंटे की नहीं है, दिस इज मिनिमम,
इंक्लूडिंग आप स्कूल ले लीजिए, घर पे आके ले लीजिए, वीकेंड ले लीजिए। अगर एवरीडे बच्चा 1 से 2 घंटे से कम फिजिकल एक्टिविटी करता है और ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है गैजेट्स पे, टेक्नोलॉजी पे, तो इट मीन्स आपका बच्चा टेक्नोलॉजी का ओवर यूसेज कर रहा है और वो उसके लिए हार्मफुल है। क्योंकि जब बच्चा ज़्यादा स्क्रीन्स देखते हैं तो एक तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बच्चे फिजिकल एक्टिव नहीं है। उनका जो डेवलपमेंट है तो जिस स्पीड से होना चाहिए मेंटली फिजिकली, वो डिस्टर्ब हो रहा है। इसके अलावा बच्चों में जो कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम भी आप देखेंगे, जो बच्चे ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखते हैं वर्सेस जो बच्चे लिमिटेड टेक्नोलॉजी देखेंगे, आप उनमें कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एक्सेसिव टेक्नोलॉजी देखने से आती है एक्चुअली। इसके अलावा अगर बच्चा बाहर जाएगा, लोगों से मिलेगा और बच्चों से मिलेगा, तो उनके सोशल स्किल्स भी डेवलप होंगे वर्सेस अगर बच्चा घर में ही सिर्फ अपने टीवी के साथ या अपने आईपैड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा और बच्चों से मिले, उनके साथ खेले, एक आउट ऑफ द स्कूल अपना जो सर्कल है वो डेवलप करे। काफ़ी हेल्प करता है बच्चों को कम्युनिकेशन में, बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने में, एंड स्पेशली जब वो बड़े होंगे तो उनका एक खुद का सोशल सर्कल भी होगा। सो एज अ पेरेंट इट लाइज ऑन आवर शोल्डर्स, अगेन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को ये सिखाएं, उनका ऐसा रूटीन या शेड्यूल बनाएं जिसमें उनके लिए राइट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ राइट अमाउंट ऑफ फिजिकल प्ले या फिजिकल एक्टिविटीज भी हो। नाउ अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये बाउंड्री कैसे आप सेट करें, तो देर आर मल्टीपल वेज जो मैं यूज़ करती हूँ। मेरा बेटा अभी 6 साल का होने वाला है, तो द फर्स्ट थिंग जो हम हमेशा करते हैं कि मैं बीच बीच में रेगुलरली उसके साथ बैठ के थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। स्पेसिफिकली अगर कोई वो नया शो देख रहा है जो मैंने नहीं सुना है या मैंने नहीं देखा है कि उसमें क्या आता है, तो इट्स काइंड ऑफ कि हाँ, मैं उसको पैसिवली अप्रूव कर रही हूँ कि वो देख सकता है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो मुझे पता लगता है कि वो क्या देख रहा है, किस टाइप का कंटेंट है, क्या चीज़ें उसमें उस शो में आती हैं, क्या वो सीख रहा है उस शो से। इसके अलावा वो उसको भी अच्छा लगता है कि मैं उसके साथ बैठ के उसका शो देख रही हूँ, हम दोनों बातें करते हैं, जो टीवी पे चल रहा है वो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बच्चा आपका घर पे रहता है या जल्दी स्कूल से आ जाता है, तो जितना एक ही रूल था जो मैंने पहले पढ़ा, मुझे इसको अप्लाई करने का मौका अब तो नहीं मिलता क्योंकि अब दर्श काफ़ी ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करता है। बट पहले जब दर्श छोटा था, जब स्कूल नहीं जाता था, तब हम इसको ट्राई करते थे कि इट इज़ अ 1 2 3 रूल, जिसमें कि ये होता है कि आपका बच्चा 1 आवर टेक्नोलॉजी देख रहा है, 2 आवर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है एंड 3 आवर कोई सोशल इंटरेक्शन कर रहा है। तो हमारा ये हमेशा प्रेफरेंस रहता था। जब से दर्श हुआ है, हम लोग हाउस पार्टीज काफ़ी ज़्यादा करते हैं एंड हमारे जो भी हम किसी के घर जाते हैं या हमारे कोई घर आता है, उसमें 99% जो है वो पेरेंट्स हैं। उनके बच्चे आते हैं दर्श के साथ खेलने के लिए। तो हम हमेशा प्रेफर करते थे कि बच्चे को हम जस्ट स्नैक्स या खाना खिलाएं एंड उसके बाद वो बच्चे आपस में अपने आप वो खेलें, हम उनको डिस्टर्ब ना करें, जस्ट उन पर एक नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रूल है। ये आप जो बच्चों की वेकेशन है, वीकेंड है, या अगर आपके बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। ये 1 2 3 रूल आपको एक्चुअल में एक विजिबिलिटी देगा कि हाँ, क्या सही बाउंड्री सेट है या नहीं है। हम बात करते हैं कि कैसे आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं बच्चे को आपके ट्रेडिशनल या कल्चर वैल्यू सिखाने के लिए। जब दर्श टीवी नहीं देखता था तो हम काफ़ी ज़्यादा माइथोलॉजिकल इंडियन माइथोलॉजी या हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर बुक्स पढ़ते थे। एंड सेम अभी यहाँ पे मेरे पास वो सारी बुक्स नहीं हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि मैं दर्श को कुछ बैकग्राउंड दूँ, कुछ स्टोरी सुनाऊँ एंड उसके बाद वो चीज़ें वो टीवी में भी देखे। उसको अकेले तो वो नहीं देखता है क्योंकि वो डरता है, बिकॉज जो हिंदू माइथोलॉजी जो है उसमें जो राक्षस हैं, जो सब है, वो उसको अभी पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ छोटे छोटे क्लिप्स मैं उसको दिखाऊं, हम कुछ बात कर रहे हैं, मैं फटाक से उसको उससे रिलेटेड कुछ यूट्यूब पे वीडियो दिखा दूं। तो इस तरीके से बच्चे के एज अप्रोप्रिएट कंटेंट आप बच्चे को दिखा सकते हैं, विच रिलेट्स टू अवर फेस्टिवल, विच रिलेट्स टू अवर कल्चर, विच रिलेट्स टू फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग। वो सारी चीज़ें जो हमने रियल में देखी हैं, बच्चों को नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल डेयरी, दूध कहाँ से आता है, दूध से बनी हुई चीज़ें कहाँ से आती हैं, तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं अपने गांव में लाइव, बट आजकल के बच्चों को नहीं देखने को मिलती हैं। तो कुछ भी ऐसे लाइफ लेसन्स, ऐसी चीज़ें जो रियल वर्ल्ड में बच्चों को नहीं देखने को मिल रही हैं, उनको आप बच्चों को यूट्यूब पे दिखा सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द वे जहाँ पे आप बच्चों को उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करा रहे हैं
जो उनको रियल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड रखेंगे, जो उनको आपके जो वैल्यूज़ हैं आपकी फैमिली की, जो आपका कल्चर है, उससे उसके बारे में आप उनको सिखा सकते हैं। सो हम पहुंच गए हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, विच इज़ काइंड ऑफ अ कंक्लूजन कि कैसे राइट बैलेंस फाइंड करें। आई होप जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपको हेल्प करेंगी वो राइट बैलेंस फाइंड करने में। बट बिफोर कंक्लूडिंग आई वुड से कि टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ मॉडर्न पेरेंटिंग, बट ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को ट्रेडिशनल वैल्यू से दूर लेके जा रहा है। इट्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे आप वो वे फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे आप मॉडर्न पेरेंटिंग करते हुए भी बच्चों को ट्रेडिशनल चीज़ें सिखा रहे हैं, बच्चों को कल्चर के बारे में पता लग रहा है। टेक्नोलॉजी इज वेरी हेल्पफुल टू फॉर मेकिंग किड्स क्रिएटिव। देर आर काउंटलेस एप्स जहाँ पे आप बच्चे म्यूजिक सीख सकते हैं। देर आर सो मेनी स्किल्स, स्केचिंग है, ड्राइंग है, इवन आजकल तो देर आर वेरी बेसिक ऐप जो छोटे बच्चों के कोडिंग, नॉट कोर्सेज, देर आर ऐप जो बच्चों के एज अप्रोप्रिएट उनको कोडिंग सिखा सकती हैं, जिससे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती हैं। तो इट्स लाइज ऑन यू कि एज अ पेरेंट आप सारा कंटेंट जो बच्चे टेक्नोलॉजी के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस कंटेंट को मॉनिटर करें, उस कंटेंट को मॉडरेशन में दें और रेगुलेट करें कि क्या चीज़ें बच्चे को देखनी है, क्या नहीं देखनी है। टीनेज ईयर्स में ये करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो बेटर है कि आप बच्चे के साथ अभी ये सारी चीज़ें करें ताकि बच्चे को उस टाइप का कंटेंट एब्जॉर्ब करने की आदत पड़े एंड बिल्ड इट एज अ पार्ट ऑफ रूटीन। देर इज नथिंग एक्सेप्शनल। जैसे बच्चे को खाना खाना है, जैसे बच्चे को खेलना है, जैसे बच्चे को स्कूल जाना है, ऐसे ही बच्चे को टेक्नोलॉजी देखनी है। उसके टेक्नोलॉजी को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहेंगे या बहुत ज़्यादा टोका टाकी करेंगे तो बच्चों की हैबिट में होता है कि जिस चीज़ के लिए ज़्यादा डिस्कशन होते हैं, ज़्यादा घर में शोर मचता है, बच्चों को वही करना होता है। तो टेक इट एज नॉर्मल, एज पार्ट ऑफ देयर रूटीन। उनको जैसे बाकी सारे काम करने हैं वैसे ही ये भी देखना है। इट्स जस्ट ऑन यू टू वॉच एवरीथिंग कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी सी तो हेल्प मिली होगी कि कैसे आप बच्चे के लिए राइट कंटेंट और राइट बैलेंस फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है ये जानने में कि दर्श कौन कौन से चैनल यूट्यूब पे देखता है या किस किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी उसकी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कैसे आप अपनी डेली लाइफ में मॉडर्न पेरेंटिंग और ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की वैल्यूज़ को मिक्स कर सकते हैं एंड कैसे आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने बच्चे की लाइफ में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।